दिवस कथा अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। आइए भाव और प्रेम से भगवान का संकीर्तन करेंगे ताली बजाकर, बिल्कुल एकदम भाव। ऐसा लगना चाहिए कि वृंदावन यहाँ आ गया खेड़ी में, वृंदावन। हरे 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 महादेव भोले बाबा, हरे हरे महादेव, हरे 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 महादेव भोले बाबा, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव।
दिवस, सप्तम दिवस। भगवान गणेश जी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कथा का सप्तम दिवस पूर्ण दिवस है, बहुत आनंद की बात है। सत्कर्म निर्विघ्न से पूर्ण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। सत्कर्म में बहुत विघ्न आते हैं। सत्कर्म करने का बीड़ा उठाते हो, मन में सोचते हो, विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जब यह पूर्णतः सफल हो जाता है तो समझना चाहिए भगवान की बहुत कृपा है, आशीर्वाद है, भगवान की बहुत दया है, जो ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हो रहा है और भगवान की कथा का हम लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अन्यथा आकर तो सभी को जाना है, आया है सो जाएगा। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में भटकता भटकता ये जीव मानव शरीर को प्राप्त करता है और यहाँ आने के बाद भी अगर वह सत्कर्म नहीं करे तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जाना आना लगा रहेगा और इस संसार में दुख ही दुख रहेगा। ये संसार है दुखालय। गीता में भगवान ने कहा ये संसार ये दुखालय है, यहाँ दुख ही दुख है। ग्रह कारज ना जंजाला। घर के कितने काम होते हैं, एक गृहस्थी आदमी से पूछो, 1 मिनट का भी समय नहीं है। पत्नी की सुनो, बच्चे की सुनो, परिवार की सुनो, रिश्तेदार की सुनो, गांव की सुनो, सबकी सुनो, बहुत सारा काम है। ग्रह कारज ना जंजाला, बहुत सारे काम हैं। इसलिए क्या है, दुखालय। भगवान ने कहा ये संसार दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है। और दुखालय का मतलब दुखों का घर, आलय का अर्थ होता है घर। जैसे भोजनालय मतलब भोजन का घर, पुस्तकालय पुस्तक का घर, ऐसे ये संसार दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है। अब कोई मनुष्य यहाँ आकर सुख ढूंढे, संसार में रहकर, तो सुख कैसे प्राप्त होगा? ये तो दुखालय है। जैसे कोई भोजनालय में जाकर कहे कि कोई सुंदर पुस्तक दीजिए, तो भोजनालय वाला कहेगा ये भोजन का घर है, पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए। ऐसे ये संसार दुखालय, इसमें दुख है। अगर सुख चाहिए तो क्या करना है? बोले सुख चाहिए तो भगवान की शरणागति लेना चाहिए, ऐसी कथाओं का आश्रय करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, तब जाकर सुख प्राप्त होता है। सुख कहाँ से बढ़ता है? यहाँ आप जितने भी बैठे हो, यहाँ आने के बाद सारी चिंता दूर, मन पवित्र भगवान में लग जाता है। मन में आता है कि अब अच्छे अच्छे काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, फिर संसार में फंस जाते हैं। लेकिन जो भगवान को अपने जीवन में याद करता रहता है, भगवान का सहारा ले लेता है, फिर भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इस दुखालय से बाहर कर देते हैं। बाहरे मौज फकीरा, संत जो हो जाते हैं खूब मौज उड़ाते हैं, लड्डू पेड़ा काजू किशमिश खाकर आनंद करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। क्यों? भगवान का हाथ पकड़ लिया है, खूब मौज उड़ाते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि भगवान के सहारे हैं। जिस दिन हम भगवान के सहारे हो जाएंगे दुख अपने आप भाग जाएंगे, और जब तक भगवान से दूर हैं दुख ने हमको पकड़ रखा है। अपनी जीवन की नैया भगवान के हवाले कर दीजिए। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जी हो मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। लगा लीजिए ताली, आज दिन मिलाए भगवान ने दिया है आनंद से। हम तट को पीली तेरे हाथों की, 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 तेरे हाथों की बना तेरे हाथों की, तेरे हाथों की बना तेरे हाथों की, हम तट को पीली तेरे हाथों की, हम तट को पीली तेरे हाथों की, चाहे देश न चाले मुरलिया वाले, चाहे देश न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। आज वृंदावन बनाना है खेड़ी को,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 ओ मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया कृष्ण भगवान राधे राधे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान के हवाले जब कर देंगे जीवन में आनंद की वर्षा हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा हृदयंगम करवाते हैं। राजन, आज 7वां दिन है, कथा का तुम लाभ ले रहे हो। आज के दिन जो कथा सुन लेता है पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का विवाह हुआ। भगवान असुरों का संहार करने आए और भक्तों पर दया करने वाले आए। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान के कितने विवाह? 16,108। नारद जी परीक्षा लेने आए, पर भगवान के यहाँ कलह लड़ाई नहीं हो रही है। नारद जी ने सोचा कि भगवान कृष्ण के यहाँ भी कुछ कलह करवाए। नारद जी को इसमें आनंद आते हैं। इसकी बात उससे कही, उसकी इससे कही, नारद जी लड़वा कर चले जाते हैं। कुछ गांव में भी नारद होते हैं ना, जिनका काम यही होता है, इधर की बात उधर करवा के लड़ाकर और कहते हैं भैया मेरा नाम मत लेना, मेरा तो काम था, कह दिया तुम जानो। नारद जी का भी यही काम। लेकिन भगवान समझ गए, नारद ने किसी को नहीं छोड़ा, अपने पिता को ही, अपने पिता के घर में कलह करवा दिया। भोलेनाथ पार्वती तक को नारद जी ने लड़ा था। शिव पुराण में कथा आती है। नारद जी गए एक बार पार्वती के पास और पार्वती से कहा, माता प्रणाम आपको। भोलेनाथ कहाँ गए? पार्वती ने कहा कोई भक्तों का कल्याण करने गए होंगे। नारद जी क्या कह रहे हैं सब जानते हुए भी, मुझे भोलेनाथ की बात समझ में नहीं आती। भस्म रमाने वाले, चलो भस्म भी रमाए तो चलेगा, पर ये खूब मुंडों की माला पहन कर क्यों घूमते हैं? मुंडों की माला की क्या आवश्यकता है? पार्वती ने कहा बात तो सही, पर भोलेनाथ को कौन समझाए? ओघड़दानी भोलेनाथ। नहीं माता, जरूर कुछ रहस्य है, पर भोलेनाथ तुमको बताते नहीं। क्या रहस्य? मुझे तो पता है, पर मैं बताऊंगा तो भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे। आप तो आप ही पूछना, पर वो किसी को बताते नहीं। पार्वती ने कहा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले प्रेम करते होते तो अब तक बता देते। है क्या रहस्य? नारद जी ने कहा मेरे को पता नहीं। और नारायण नारायण करके नारद जी तो चल दिए। भोलेनाथ आए, पार्वती ने पूछ लिया तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है इसका क्या रहस्य है? भोलेनाथ ने एकदम यही कहा, आज नारद जी आए थे क्या? भोलेनाथ समझ गए नारद का काम है कलह करवाने। मना किया तो पार्वती ने कहा आपको बताना पड़ेगा, कोई बात पत्नी से छुपाना नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी ये जितने भी मुंडों की माला मैंने पहन रखी है ये तुम्हारे हर जन्मों के मुंड हैं जिनको मैंने धारण कर लिया। जब जब तुम मरी उसका
सिर मैंने अपने गले में धारण कर लिया, इतना प्रेम करता था। पार्वती ने कहा मैं इतनी बार मर गई, आप एक बार भी नहीं मरे, आप जैसे के तैसे हो। भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। क्या अमर कथा? तो यही अमर कथा पार्वती को भगवान शिव ने सुनाई थी, यही अमर कथा। और जो तोता था आपने सुन रखा होगा, जो तोता और कोई नहीं सुखदेव जी ही थे, जिन्होंने भगवान शिव के माध्यम से ये अमर कथा सुन रखी थी, भागवत की कथा अमर कथा सुन रखी थी। यही अमर कथा आज हम सबको प्राप्त हो रही है, आज हम सबको ये अमर कथा मिल रही है। हम सब कितने बड़भागी होंगे। देवताओं को जो दुर्लभ है वो हमको सुलभ हो रही है। थोड़े से प्रयास से इतना पुण्य का काम हम कर रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं, कितना पुण्य हमें प्राप्त हो गया। आज देवता भी हमारे भाग्य को सराहनीय कहते होंगे, कितने भाग्यशाली है जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप सब बड़भागी हो। लोग हम जाते हैं चाय पीने, लोग प्रणाम करते हैं, पंडित जी स्वागत करते हैं। हमको लगता है भाग्यशाली तो आप हो, स्वागत तो आपका होना चाहिए, सत्कार आपका होना चाहिए। भाग्यशाली आप हो जो भगवान की कथा करवाकर आनंद के साथ इतने लोग एकत्रित होकर कथा सुन रहे हैं। ये बहुत भाग्य की बात होती है। भगवान की कथा सुनकर जब भगवान के लोक को कोई जीव जाता है तो वहां रहने वाले उसका खूब स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर धो धोकर पीते हैं। तुमने भगवान की कथा सुनी है, तुमसे बड़ा कोई पुण्यशाली नहीं है। मैत्रेय जी ने विदुर जी से यही कहा कि भगवान जाने लगे, सबको ज्ञान दिया, सबसे कहा, मेरे से एक उपदेश में ये कहा, उद्धव मैंने सबको सब कुछ दिया है पर विदुर जी को कुछ नहीं दिया। उद्धव ने पूछा विदुर जी ने ऐसा क्या काम किया है? बोले विदुर जी ने बहुत सत्कर्म किए हैं और ऐसे सत्कर्म करने वाले के लिए सदा मेरे द्वार खुले रहते हैं। और मेरे मन में यही है कि मेरे भक्त को मैं कुछ दे ना सका, इसलिए अगर मिले तो ये भागवत का ज्ञान आप सुना देना। भगवान की कथा सुनने वाला देवताओं से भी बड़ा होता है। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान के 16,108 विवाह हुए। नारद जी ने प्रयास किया पर भगवान ने नारद जी की चलने नहीं दी। भगवान को जानते थे नारद जी को। नारद जी का नाम कलह प्रिय है। ब्रह्मा जी ने तो नारद जी से कहा, नारद तू मेरा पुत्र है लेकिन तू अपने घर में भी कलह करवाने से नहीं चूकता। नारद जी जिस मकान में जाते, जिस पटरानी के पास, जिस रानी के पास जाते, भगवान उसके पास बैठे हुए दिखते। नारद जी बाहर आ जाते, कहीं ऐसी जगह मिले जहां भगवान कृष्ण ना हो और भगवान कृष्ण की पत्नी को कुछ चुगली कर दी जाए, लड़ा दिया जाए, तो जहां नारद जी जाए भगवान वहीं दिखे। भगवान ने कहा नारद जी को मौका नहीं देना। नारद जी एक मकान में जा ही रहे थे, भगवान दिखे, नारद जी घूम गए। भगवान ने कहा नारद जी क्या बात है, आइए आइए आपका स्वागत है। नारद जी चुपचाप चल दिए, भगवान बाद में आऊंगा। भगवान के 16,108 विवाह हुए। द्वारिका में निवास करने वाले भगवान पांडव का यज्ञ सफल किया। कहते हैं यहाँ युधिष्ठिर को थोड़ा अभिमान हो गया यज्ञ करते समय। युधिष्ठिर ने सोचा मैंने इतना विशाल यज्ञ किया जिसमें बहुत सारे लोग भोजन आकर करें, इसका कितना पुण्य होगा। इतना बड़ा मैंने दान किया, खर्च किया, सत्य कर्म करो, उसका अभिमान मत करना। भगवान कृष्ण अंतर्यामी समझ गए। एक
नवलिया आया वहां पर और युधिष्ठिर से आकर कहने लगा, महाराज आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैं आधा स्वर्ण का हो गया था। युधिष्ठिर ने कहा कैसे? बोले एक ब्राह्मण 3 दिन से भूखा था, उसके पास भगवान के नैवेद्य का भोग आया। जब वह भोग ग्रहण करने लगा तो मांगने वाला भिक्षुक आया, उसने अपने हिस्से का उस भिक्षुक को दे दिया। फिर कोई मांगने आया, परिवार पत्नी के भाग का दे दिया। और जब एक संत कई दिनों का भूखा आया तो अपने बच्चों के भाग का भी उस संत को दे दिया। और बाद में उठकर बिना भोजन के हाथ धोने लगा तो मेरे ऊपर वो जल पड़ गया। उस जल पड़ने से मैं आधा स्वर्ण का हो गया। तो मैंने सोचा जब इसने थोड़ा सा दान किया, इससे इतना प्रभाव है, तो युधिष्ठिर ने तो बहुत दान किया है, तो मैं आधा स्वर्ण का तो हो गया हूँ। अब मेरे ऊपर आप हाथ धो लीजिए। और जहां पर सबने हाथ धोए वहां मैं लौट कर आया, लेकिन मैं आधा स्वर्ण का नहीं हुआ। जो रह गया था वह रह गया। अब आप और हाथ धो लीजिए। युधिष्ठिर ने प्रयास किया, लेकिन वह नवला वैसा का वैसा ही रहा। अभिमान समाप्त हो गया। दान की परिभाषा है, दान जब सत्पात्र को दिया जाता है, दान अच्छी जगह दिया जाता है, तो वह दान अनेक गुना फल प्रदान करता है, अनेक गुना। कोई अपनी मेहनत से अगर आकर 1 रुपया भी दान कर दे तो वह 1 लाख के बराबर है। लेकिन सत्पात्र हो, दान लेने वाला सत्पात्र हो, और जो दान दे रहे हैं वो हमारी मेहनत का दान हो, पसीने का दान हो, खरी कमाई हो, ऐसा दान दिव्य होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन भगवान एक दिन विचार करने लगे। रुक्मणी ने 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के सामने परोसे, लेकिन भगवान ने थाली दूर कर दी। क्या हुआ? बोले आज मेरा एक भक्त भूखा बैठा है। कौन भक्त है? वह है सुदामा, बहुत दिनों से भूखा है, जिसको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरी सेवा करता है। रुक्मणी मेरा ऐसा भक्त है जो अपने बालक को भोजन नहीं करवाता, पहले मेरी चिंता करता है। मेरा गोपाल, मेरा नंदलाल भूखा तो नहीं है। सुदामा जी ऐसे भक्त थे। भिक्षा मांगने जाते, 5 घर मांगते थे, इससे ज्यादा नहीं। भिक्षा 5 घर मांगने जाते थे, जिसने जो दे दिया सो ले लिया, पुनः आ जाते थे। लेकिन देने वाले जब नहीं देते, झोली खाली। घर आते बच्चे दौड़कर, पिता ने आज कुछ खाने के लिए लाए होंगे, हाथ डालते झोली में तो झोली खाली। ऐसे 1-2 दिन नहीं, सुदामा जी ने आप भगवान से कहते हैं एक माह में 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे घर में तो नित्य प्रति एकादशी हो। 1 महीने में 2 एकादशी होती है। उस दिन लोग बहुत सारे अन्न नहीं खाते, लेकिन मेरे घर में तो प्रतिदिन ही एकादशी है। अन्न का नामो निशान नहीं है, भूखे हैं। एक दिन भिक्षा मांगने सुदामा जी गए, सबने मना कर दिया। सुदामा जी किसी से कुछ नहीं बोलते, केवल द्वार पर जाकर कहते भिक्षान देहि। थोड़ी देर रास्ता देखते, आवाज आती महाराज तुम्हारा यही काम है, झोली टांगा चले, एक काम करो आप जाइए। सुदामा जी कुछ नहीं कहते, चले आते। लेकिन ये बात भगवान को बहुत अखरती है।
सुदामा को इसका फर्क नहीं पड़ता। सुदामा जी तो चले आते हैं, लेकिन भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता, भगवान के रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान सभा में अगर बैठे होते तो सभा छोड़कर चले आते। आज मेरे भक्त का अपमान हो रहा है, क्या करूं? आज सुदामा की ऐसी परिस्थिति, भिक्षा मांगने जाता, कुछ प्राप्त नहीं होता। घर बालक भूखे हैं, बहुत दिन हो गया। कहते हैं हमारे द्वार पर कोई भिक्षा मांगने आए, उसको खाली मत जाने देना। और भगवान से हमेशा एक प्रार्थना करना, भगवान से कहना कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। भगवान इतना देना कि मैं भूखा नहीं रहूं और मेरे द्वार पर कोई आ जाए भिक्षुक तो भूखा ना जाए। हमारे द्वार पर कोई भिक्षुक आए, हम उसे भगा दें तो उसको नहीं भगाते, हम अपने सत्कर्म को भगा देते हैं, अपने सुख को भगा देते हैं। शास्त्रों में आया है, कोई भिक्षुक आए और कोई देने से अगर उसे मना कर दे तो वह मरा हुआ के समान है, मरे हुए के समान। पहले तो अगर आप में सामर्थ्य है, शरीर अच्छा है, तो किसी के यहाँ मांगने जाना ही नहीं चाहिए। मरे सो मांगन जाए, मांगना मतलब मरना है। मरे सो मांगन जाए, उससे पहले वह मरे जो देने से नट जाए। वह तो मरा हुआ है, तभी तो आपके द्वार पर आया है। उसकी परिस्थिति कैसी है, क्या है, इसलिए आपके द्वार पर खड़ा है। लेकिन आप उससे गए गुजरे मत बनिए, आप तो कुछ दे दीजिए द्वार पर जो भी आया। आज सुदामा जी भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है। ये सुदामा की दरिद्रता सुदामा की नहीं है, ये दरिद्रता भगवान जानते हैं किसकी है। इसलिए तो भगवान जब सुदामा भिक्षा मांगने जाता, कोई भगा देते तो भगवान सभा छोड़ देते। रुक्मणी के पास बैठे हो तो रुक्मणी का साथ छोड़कर चले जाते। मेरा सुदामा आज मेरे कारण दुखी है। भगवान जानते हैं कि जिस समय गुरु माता ने चने बांधे, बारिश हुई, सुदामा ने मेरी दरिद्रता ले ली। इसकी कथा आती है। सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा पढ़ने आए। सुदामा जी बड़े ज्योतिषी थे। गुरु माता ने चने रख दिए। बारिश हुई रात्रि में, सुदामा जी ने सोचा कि चने कृष्ण और हम दोनों खा लेंगे। पोटली खोल ली, लेकिन जैसे ही चनों में हाथ लगाया, सुदामा जी जान गए जो भी ये चना खा लेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इन चनों में श्राप है। ज्योतिष के जानने वाले सुदामा जी ये बात जान गए। चने की ओर देखा तो सारा दृष्टि गोचर हो गया उनको। एक बहुत तपस्वी तपस्या करने के लिए बैठे तो उनके पास थोड़े से चने थे। एक वृक्ष पर ऊपर लटका दिए कि जब तपस्या खुलेगी तो भूख लगेगी, ये चने लटके रहेंगे, तपस्या के बाद चनों को खा लूंगा। ऐसा विचार करके उन संत ने वृक्ष के ऊपर चने टांग दिए। लेकिन योगवश वह तो तपस्या में बैठ गए। एक पक्षी आया, उसने वह पुड़िया निकाली, वह पोटली निकाली और लेकर उड़ गया। संत की तपस्या पूरी हुई। तपस्या से उठे, अपनी पोटली देखने लगे। जब पोटली नहीं दिखी तो श्राप दे दिया, जो भी वह चना खाएगा दरिद्र हो जाएगा। जो भी वह चना खा लेगा वह दरिद्र हो जाएगा। उसकी दरिद्रता कोई मिटा नहीं सकता। ये श्राप दे दिया था। पहला श्राप ये हो गया सुदामा जी को। सुदामा जी ने देखा चनों में श्राप है, मेरा कन्हैया मेरा कान्हा खा लेगा तो दरिद्र हो जाएगा। इतनी मित्रता, इतना प्रेम था भगवान कृष्ण से।
सुदामा ने वह दरिद्रता स्वयं ले ली, सारे चने खा लिए, जबकि सुदामा इतना ज्ञानी था, कभी वह पंक्ति भेद नहीं करता। सुदामा शास्त्रों को जानने वाला, लेकिन सुदामा जान गया कि जो ये चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, सारे चने खा लिए। भगवान कहते रहे क्या हो रहा सुदामा जी? सुदामा जी कह रहे ठंड में दांत बज रहे हैं और सारे चने खा लिए। गुरु माता को पता चला तो गुरु माता ने भी बिना जाने श्राप दे दिया। हम बहुत बार गलती कर बैठते हैं, पता नहीं किसका दोष है, किसने गलती करी, और बिना गलती के भी किसी को भी डांट देते। गुरु माता ने वही किया, गुरु माता ने भी श्राप दे दिया। आज सुदामा उन्हीं श्राप के कारण दुखी हो रहे हैं। एक दिन तो सुदामा जी ने देखा आज भगवान को भोग नहीं लगाया, अरे मैं भूखा रह सकता हूँ, बालक भूखे रह सकते हैं, पर मेरा बाल गोपाल छोटा कैसे भूखा रहेगा, मेरा बालक कैसा भूखा रहेगा। हमारे यहाँ पंडित जी की जो सासू जी आए हैं, इनकी एक बहन है, भोपाल में रहते हैं, बच्चों को नहीं पहले भोजन करवाएंगे, पति को नहीं, स्वयं भी नहीं, सबसे पहले बाल गोपाल उठते, चाहे कहीं भी जाएंगे, चाय बने पहले भगवान को, भोजन बने पहले भगवान को, सब कुछ पहले भगवान को। क्यों? जिसने हमको सब कुछ दिया है, जिसको संसार की चिंता है, कम से कम हम उसकी थोड़ी तो चिंता करें। घर में पिता सबकी चिंता करता है, और कोई बालक समझदार हो और थोड़ी बहुत भी अपने पिता की चिंता करने लगे तो पिता हाथ फेर कर कहता बेटा तेरा प्रेम काफी है, मैं प्रसन्न हो गया। कोई बालक आकर कहे पिताजी पहले भोजन आप कर लीजिए, आप कितना काम करते हो, थकते हो, खेती में मेहनत करते हो, आप भोजन कर लीजिए, तो पिता प्रसन्न हो जाता है उसका प्रेम देखकर। ऐसे ही भगवान को किसी आपके भोजन की, चाय की, धन की आवश्यकता नहीं है। हम क्या उनको खिलाएंगे? जो त्रिलोकपति है, त्रिलोकनाथ हैं, सबके स्वामी हैं, हम क्या खिला सकते हैं उनको? पर भाव देखते हैं भगवान। सुदामा जी ने विचार किया आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला, रात्रि में सोचा मेरा गोपाल भूखा होगा, जो बर्तन भोजन के रखे थे उन्हें देखने लगे, कहीं कुछ नहीं मिला। आज भगवान बाल कृष्ण रुक्मणी के साथ बैठे बैठे कह रहे मेरे सुदामा की दशा तो देखो, बच्चे भूखे हैं उसे कोई चिंता नहीं, पत्नी भूखी है कोई चिंता नहीं, स्वयं बहुत दिनों से भूखा है बिल्कुल भी चिंता नहीं, लेकिन मेरी चिंता तो देखो, आज मेरे भोजन के लिए व्यवस्था करने के लिए बर्तन तलाश रहा है, भिक्षा किसी ने नहीं दी, क्या करूं? बर्तनों में हाथ डाल डाल कर देख रहे हैं, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा। एक चावल का दाना मिल गया, केवल एक चावल का। भगवान देखो, भगवान कितने भाव के भूखे होते हैं। लोग कुंटलों से चढ़ाए, अगर भाव नहीं है तो किसी काम का नहीं। और एक चावल, सुदामा को देखो, एक चावल लिया, एक छोटा सा कण चावल का कितना आता है? चींटी का पेट नहीं भरा है, चिड़िया का पेट नहीं भरा है। उस चावल को लेकर आज सुदामा जी एक पत्ते में लेकर इतने प्रसन्न हो रहे हैं जैसे सुदामा जी को सर्वस्व मिल गया हो, स्वर्ग का लोक मिल गया हो। आज मेरे भगवान को भोग लगाऊंगा, भोग की सामग्री मिल गई। भाव ये होता है। प्रसन्न होकर भगवान को भोग लगाने पहुंच गए सुदामा जी। भोग लगा ही रहे थे, सुशीला ने आवाज लगा दी। आज सुशीला को क्रोध आया, जिनके छोटे छोटे बालक रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही उन बालकों को भूख के कारण, उनकी जरा चिंता नहीं, और जाकर भोग लगाने चले गए। सुशीला ने कहा उस पत्थर को कहां भोग लगाते हो जिसे कोई चिंता नहीं हमारी? अरे चिंता होती तो हम सबका पेट भरता,
और तुम्हारे चावल को वो देखेगा तक नहीं, उसको तो लोग 56 भोग लगाते हैं, मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, माखन खिलाते हैं, वो तुम्हारे इस चावल को क्या देखेगा, तुम्हारे चावल का क्या भोग लगाएगा। सुदामा जी ने कहा सुशीला ऐसा मत कह, मेरा गोविंद आज भोग लगाने जा रहा है, कुछ उसके लिए गीत गा, भजन गा, वो प्रेम से भोजन करेगा, मेरे से लड़ लेना, बाद में जो भी खरी खोटी कहना मेरे से कह लेना, अभी मेरा लाला भोजन कर रहा है। ये भाव है सुदामा। दरिद्र है, गरीब है, बच्चे भूखे हैं, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, भिक्षा मांगने जाता है तो कोई भिक्षा नहीं देता, लेकिन भाव में कमी नहीं है। और हमने थोड़ी सी पूजन कर ली और पता चला घर में थोड़ा कुछ संकट आ गया, भगवान को गाली देकर खड़े हो जाते। भगवान क्या करता है, भगवान ने क्या किया, ये शरीर आपको दिया, ये किसने दिया है। किसी को आप सर्वस्व दे देना, आपकी मृत्यु सामने आ जाए, मरते रहो ना, आप मरने वाले हो तो किसी से कहना भैया मुझे 1 वर्ष के लिए जीवन दान दे दो, जितनी मेरी संपत्ति है ले लो। गांव में किसी से कहना कोई कर सकता है क्या, बचा सकता है? डॉक्टर कितना भी प्रयास कर लेगा, आप डॉक्टर से कह दोगे मेरी सारी संपत्ति ले लो। एक इंसान का जो हमेशा धन कमाने में लगा रहता था, मनुष्य की विडंबना है, पहले तो हम धन कमाने में अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, कभी नहीं देखते कब खाते हैं कब सोते हैं, कोई ध्यान नहीं, कमाने में ऐसे लगे रहते हैं। पहले तो कमाने में शरीर खराब कर देते हैं, धन के चक्कर में शरीर को बर्बाद कर देते हैं, और फिर कमाए हुए धन को ही शरीर को बचाने में वो धन को भी बर्बाद कर देते हैं। काम दोनों नहीं आता। आधी उम्र धन को कमाते हैं, शरीर को खराब करते हैं, आधी उम्र शरीर को बचाते हैं, धन को खराब करते हैं, कुछ भी नहीं होता। एक सेठ था, बहुत धन कमाता था, कभी कुछ नहीं किया, कोई संतान नहीं, लेकिन खूब धन इकट्ठा कर लिया। मृत्यु सामने आ गई, यमदूत दिखने लगे, सेठ को सारा नजारा याद आ गया, धन अब किसके काम आएगा, कौन इसे संभालेगा, क्या होगा। जीवन भर धन को सत्कर्म में भी नहीं लगाया, अच्छे काम में नहीं लगाया। लोगों से कहने लगा मेरा सारा धन ले लो पर मुझे जीवन दान दे दो। लोगों ने कहा पागल हो गए, सबसे कहा, सबने मना कर दिया। यमदूत दिखे, यमदूतों से कहा मेरा जितना धन है आप ले लो पर मुझे जीवन प्रदान कर दो। यमराज ने कहा ये कागज हमारे सामने नहीं चलते, ये संसार में चलते हैं, हमारे पास तो सत्कर्म चलते हैं। बताओ कितना सत्कर्म किया, कोई सत्कर्म है? अगर वो है तो हमें दो, तुम्हें जीवन दान दे देंगे। सेठ ने कहा सत्कर्म तो आज तक नहीं किया, धन कमाया, खूब धन कमाया, धन ले लो जितना भी चाहो। धन काम का नहीं है, सत्कर्म काम का है। सत्कर्म करना चाहिए और सत्कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं होना चाहिए। उसमें तो हे भगवान तूने दया करके ये मानव शरीर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तूने इतना सुंदर शरीर दिया है, इससे बड़ा और कितनी अच्छी बात है। भगवान भाव के भूखे हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाव के भगवान भूखे। आज सुदामा जी एक चावल का दाना भोग लगाने जा रहे हैं। सुदामा जी एक चावल के दाने। सुशीला बहुत खरी खोटी सुना रही है पर सुदामा जी सुन नहीं रहे हैं। भोग लगाने गए, सुशीला ने कहा मेरे आधा हिस्से का मुझे दीजिए। सुशीला से कहा ये
चावल तेरे क्या काम आएगा? बोले इस पत्थर को भोग लगा रहे, इसके क्या काम आएगा जो 56 भोग लगाता है? माखन मिश्री खाने वाला, वो तुम्हारा भोग नहीं लगाएगा। आधा ले लिया सुदामा ने, आधा दे दिया। आधा चावल लेकर सुदामा जी जाने लगे। हे गोपाल, आप बहुत भूखे होंगे। आज सुदामा जी क्या कह रहे हैं? गोविंद, आप बहुत भूखे होंगे। सुदामा जी को अपने भूख की चिंता नहीं है। भगवान रुक्मणी के पास बैठे बैठे रुक्मणी से कह रहे, रुक्मणी आज मेरे सुदामा का भाव तो देखो, जबकि ये मुझे करना चाहिए, मुझे जाकर सुदामा से कहना चाहिए सुदामा बहुत दिनों के भूखे हो, पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और मेरा भक्त सुदामा आकर कह रहा है गोविंद आप भूखे हो, आप भोजन कर लीजिए। चावल का भोग लगाते हैं भगवान को, चावल का सुदामा जी भोग लगाते हैं। बहुत सारी पटरानियां 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर भगवान के सामने लाती है। कहती भगवान आप भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा मेरा भक्त आज भूखा बैठा है। थाली हटा देते हैं, सुदामा भोग लगाते हैं चावल का। भगवान प्रेम से उसे पाते हैं। 56 प्रकार का व्यंजन बना है, पटरानियों ने स्वागत से लाई, भगवान ने हटा दिया, लेकिन सुदामा ने भाव से एक चावल का कण भगवान को अर्पण किया है। भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया। भागवत में आया है एक कण चावल का भगवान ने ग्रहण किया। उस एक चावल में इतना प्रभाव था, इतना सामर्थ्य था, इतनी पुष्टता थी कि भगवान तो छोड़ो, सारा विश्व का पेट भर गया। भगवान ने एक चावल का कण लिया, डकार ली, संसार को डकारा गया। भगवान भाव के भूखे होते हैं। सुदामा ने भोग लगाया। भगवान ने कहा आज के बाद सुदामा अब मैं और कोई भोजन नहीं करूंगा, जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तेरे चावल का स्वाद अब मुझे कहीं नहीं आ सकता। सुदामा जी अपनी परिस्थिति के अनुसार चलते, कभी भगवान को दोष नहीं देते, भिक्षा मांगते। एक दिन सुशीला ने कहा तुम्हारे मित्र हैं सुदा कृष्ण, जाकर कुछ मांग लो। सुदामा ने कहा मांगने का काम नहीं है, मरना भला पर मांगना भला नहीं। सुदामा ने मना कर दिया। सुशीला ने बार बार अनुनय विनय किया। तो सुदामा जी ने सोचा चलो इस बहाने भगवान से मिल लिया जाए। सुदामा जी आज कह रहे हैं देवी चला तो जाऊं, पर मेरे से छोटा है उसे कुछ दूंगा। सुदामा के भाव देखो, कुछ पास में नहीं है फिर भी देने की इच्छा है, लेने की नहीं। हमारी भावना भी ऐसे होना चाहिए, लेने की नहीं देने की हमेशा होना चाहिए। हमेशा आदमी का हाथ ऐसे होना चाहिए। सुदामा ने कहा क्या दूंगा अपने छोटे मित्र को, मेरे से छोटा है। सुशीला ने कहा इतना बड़ा राजा है, उसे कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, मेरा तो कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र को कुछ न कुछ दूं। पड़ोस में जाकर 3 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी फटे कपड़े में फटी धोती पहनकर चावल लेकर चल दिए। कई दिनों से जिन्होंने भोजन नहीं किया हो कैसे जाएंगे? धीरे धीरे एक कदम रखा, भगवान अपने आसन से खड़े हो गए। भगवान नाचने लगे। पटरानियों ने कहा आज हुआ क्या? बोले आज मेरा सबसे प्यारा मित्र आ रहा है, जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था। पटरानियों ने कहा तुम किसी की प्रतीक्षा करते हो? अरे तुमसे मिलने के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। बोले लेकिन मैं अपने भक्तों से मिलने के लिए हर समय व्याकुल रहता हूँ, कब मेरा भक्त आए। आज सुदामा ने एक कदम रखा। भगवान ने कहा सारी द्वारिका को सजा दो, जगमगा दो, आज मेरा मित्र आ रहा है। सुदामा जी धीरे धीरे चले, थक गए, सो गए। भगवान को तो चैन नहीं पड़ता, सुदामा कब आएगा, मेरा प्यारा कब आएगा, जिसने मेरे लिए इतना दुख सहा वो कब आएगा। जिस दिन भगवान की आप भक्ति प्रारंभ कर देते हो,
जिस दिन भगवान को भजना प्रारंभ कर देते हो, भगवान उसी दिन आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। उसी दिन से भगवान आपकी ओर नजर कर देते हैं कि मेरा भक्त है। लेकिन भगवान भी नियम कानून में बंधे हैं। इसका कर्म कटे, ये मेरे पास आए, कर्म कटे। कोई भक्ति कर करके कर्म काट कर भगवान तक पहुंच जाता है, और कोई जो बीच रास्ते में भटक जाता है, भगवान भी कहते हैं अरे थोड़ा प्रयास और कर लेता तो मेरे तक आ जाता। भगवान एक बार भोजन कर रहे थे तो एक भक्त भगवान का खूब भजन गा रहा था, नाच रहा था, भजन गा रहा था। तो लोग उसको पत्थर मार रहे थे। भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान खड़े हो गए। रुक्मिणी ने पूछा कहां जा रहे हो प्रभु? बोले मेरा भक्त एक भजन करता हुआ मेरे पास आ रहा है तो लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं। भगवान उठकर खड़े हुए, जाने लगे, गए, वापिस भगवान आ गए। रुक्मिणी ने पूछा क्या हुआ प्रभु, आप तो वापिस आ गए? बोले भक्त को बचाने जा रहा था, भजन कर रहा था, लोग पत्थर मार रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही भजन करना तो उसने छोड़ा। लोग जो पत्थर मार रहे थे उनको पत्थर उठा उठा कर मारने लगा। तो मैंने सोचा ये अपनी रक्षा खुद कर लेगा। ये भी वैसा ही हो गया। ये बालक बच्चों को शांत रखो, यहाँ आवाज आती, चुप रहा करो, पानी पीना है तो बाहर जाकर उधर पानी पिलवाओ, चुप रहा करो। यहाँ सामने शांति से भगवान की कथा हमको प्राप्त हो रही है। भगवान की कृपा से थोड़ा समय और बचा है, कम से कम इतनी देर तो शांति से बैठे। सुखदेव जी महाराज कहते सुदामा जी चले, रास्ते में सो गए सुदामा जी। भगवान ने सोचा मेरा भक्त कब आएगा, योग माया से कहा द्वारिका के पास सुदामा जी को लाकर लेटा दिया। सुदामा जी उठकर जैसे ही गए, थोड़ी देर बाद द्वारिका आ गई। सुदामा जी ने पूछा ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका। सुदामा जी ने सोचा अभी चला था, अभी आ गया, क्या बात है? बोले कृष्णचंद्र की द्वारिका है? बोले हाँ, यहाँ के राजा श्री कृष्णचंद्र हैं। सुदामा द्वारपाल के पास गया और द्वारपालों से कहा अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया। आज अनुनय विनय कर रहा है, आज अनुनय विनय सुदामा जी कर रहे हैं द्वारपालों से, और द्वारपाल मना कर रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं मैं बचपन का मित्र हूँ। सुदामा जी क्या अनुनय विनय करते हैं? आइए भजन के माध्यम से ताली बजाकर गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस
भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महक के कहीं आ गया है, तुम्हारी महक के कहीं आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहने से जाकर निकल दो, एक बार मोहने से जाकर निकल दो, सुदामा गरीब आ गया है, गरीब सुदामा गरीब आ गया है। श्री राधे सुनते ही दौड़े चले आए मोहनी, सुनते ही दौड़े चले आए मोहनी, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, 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 ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है।
कृष्ण बनकर महाराज जी हमारे पास आ गए। बहुत भाग्य की बात है, महाराज जी पधार रहे हैं। सभी प्रेम से और भाव से उनका स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। हम लिए खड़े हैं आपके स्वागत में, खड़े हैं आपके स्वागत में, हम लिए खड़े हैं आपके स्वागत में, हम लिए खड़े हैं आपके स्वागत में, हम लिए खड़े हैं ताली बजाकर सभी स्वागत करेंगे महाराज जी का। सद्गुरुदेव भगवान की शांति से महाराज जी का पूजन भी चलेगा। समय हो रहा, कथा पर भी ध्यान दें, कथा बहुत है। शांति बनाकर रखें, सब शांति से बैठ जाएं। समय बहुत कम है, सुनाना बहुत है, समय कम है। ऐसे ही जीवन का है, भक्ति बहुत करना है, समय बहुत छोटा होता जा रहा है धीरे। इसलिए एकदम शांति से सब बैठ जाइए, शांति से।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, द्वार पर खड़ा सुदामा द्वारपालों से कह रहा है, तो द्वारपाल सुदामा की दशा देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि ये भगवान का मित्र हो सकता है। भगा दिया, बोले तेरे जैसे बड़े बड़े राजा यहाँ आते हैं, उनको मिलने का भगवान समय नहीं देते तो तू भिखारी है, तुझसे भगवान कैसे मिलेंगे। सुदामा ने कहा मैं बचपन का मित्र हूँ। बोले ऐसे बहुत भिखारी आते हैं और यही कहते हैं भगवान मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। जब आदमी कोई बड़ा हो जाता है तो सब रिश्ते नाते निकाल लेते हैं, वो दूर का रिश्तेदार, वो वहाँ का रिश्तेदार, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, और जब किसी के पास कुछ नहीं रहता तो सब दूर होते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाग्य की बात है, महाराज जी पधारे, अपनी कथा सफल हो गई। कहते हैं संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। संत का मिलना भी हो गया, भगवान की कथा तो चल ही रही है। यही जीवन का भाग्य उदय होना कहते हैं। ये भाग्य उदय हो गया आज हम सबका। ताली बजाइए अपने अपने भाग्य का। सुदामा जी ने कहा, द्वारपाल ने नहीं सुना, पर भगवान अंदर बैठे बैठे मन में सोचे ये द्वारपाल पागल हो गए, अरे मेरा मित्र है ये। लेकिन समय और नियम से बंधने वाले भगवान बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, सभा चल रही है, भगवान का मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा भगवान का। अक्रूर जी ने द्वारपालों से कहा, एक ब्राह्मण है जाने दो। एक द्वारपाल भगवान के पास गया और अंदर जाकर द्वारपाल ने केवल इतना कहा, बाहर एक भिखारी है जो आपको अपना मित्र कहता है, उसका नाम है। नाम पूरा द्वारपाल ने लिया नहीं, केवल कितना कहा, सू। भगवान खड़े हो गए। दामा कहा, तब तक तो भगवान भागने लगे। पीतांबर कहीं गिरा, भगवान किसी से टकराते हुए भाग रहे हैं। राजा महाराजा बैठे, सबने कहा, अरे बड़े बड़े हमने देखा, या इंद्र तक भी आए हैं, ब्रह्मा तक आया, पर भगवान ऐसे कभी व्याकुल होकर नहीं भागे। आज क्या बात है जो सब छोड़कर भगवान भाग रहे हैं। चक्रवर्ती राजा बैठे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए भागे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आज भगवान की ऐसी दशा है, भगवान ऐसे भाग रहे हैं। अरे मैंने तो ये कह रखा है कि कोई एक पग भी मेरे पास आए, मैं 100 कदम उसके पास जाता हूँ। आज तो सुदामा मेरे पास चलकर आ गया, कितना बड़ा भक्त है। इसलिए भगवान दौड़े जा रहे हैं, सुदामा मेरा नियम खंडित ना हो जाए, जो आवे पग एक तू, मैं आऊं पग 4। कोई एक पग आता है, मैं 4 पग आता हूँ, तू तो मेरी द्वारिका में आ गया। भागे जा रहे हैं। सुदामा को देखा, मिलकर पकड़ लिया सुदामा को, गले से लिपट गए, चूमने लगे, मेरा मित्र आया है। सब देख रहे हैं, अरे जिसके कपड़े गंदे हैं, शरीर मेला हो रहा है, दुर्गंध आ रही है, ब्रह्मा जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, आज वह भगवान सुदामा से लिपट गए, प्रेम करने लगे। सुदामा धन्य है जो भगवान आज सुदामा से मिलने के लिए सुदामा तक पहुंच गए। सुदामा को अपने राजमहल में लाकर आसन पर बैठा दिया। रानियों से कहा, मेरे मित्र के लिए चरण धुलाने के लिए जल लाओ। रानियां जल लेने गई। सुदामा के चरण जैसे ही कृष्ण ने अपने हाथ में रखे, चरण देखे, मेरे मित्र के चरण इस प्रकार हो गए। मेरे मित्र के चरण जिनमें कांटे चुभे हैं, पत्थर लगे हैं, खून की धारा बह रही है।
आज सुदामा भगवान से मिलने आए हैं, सुदामा जी भगवान से मिल रहे हैं और भगवान ने जैसे सुदामा के चरण देखे, भगवान के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पानी तो दूर रह गया, भगवान अपने आंखों के नेत्रों से सुदामा के चरण धोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरण धोए, सुदामा जी का स्वागत वंदन किया, प्रेम से ले गए, अंदर ले जाकर पोटली खोल ली, चावल खा गए 3 मुट्ठी। एक लोग दे दिया सुदामा जी को, 1 मुट्ठी चावल में एक लोग, 2 मुट्ठी चावल में दूसरा लोग, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, सब कुछ दे दोगे? बोले सुदामा को आज मैं सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ सुदामा को दे दूंगा। जिस सुदामा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ऐसा मन करता है आज अपना सारा पद उसे दे दूं और उसके सारे दुख में ले लूं, सारे दुख में ले लूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी ने कहा ये प्रसाद हमें भी थोड़ा दीजिए। तब भगवान ने वह 1 मुट्ठी चावल सबको बांट दिया। 2 मुट्ठी चावल में सुदामा को 2 लोग दे दिया, एक तो अपना लोग स्वर्ग आकर स्वर्ग रहना, दूसरा पृथ्वी लोग दे दिया। इसलिए ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं, पृथ्वी के देवता। जो कोई ब्राह्मण का अनादर कर दे, भगवान का कहना है वह कहीं भी जाकर कितना भी सत्कर्म कर ले, वह मुक्त नहीं हो सकता, कितना कोई कुछ भी कर ले। और ब्राह्मण किसी को तारना चाहे और हृदय से आशीर्वाद दे दे, दोनों हाथ रखकर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उसकी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। भूदेव कहते हैं ब्राह्मण को, पृथ्वी के देवता। मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणा दीना, ब्राह्मणा सर्वत्र पूज्यते। जो मंत्रों के अधीन देवता हैं, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं। और मंत्र से ब्राह्मण जब चाहे, जब देवता को बुलाना चाहे, मंत्र से आह्वान करेगा, देवता आ जाते हैं, मंत्रों की शक्ति के कारण। 2 लोग दे दिए सुदामा जी को, भगवान ने स्वागत किया। सुदामा जी कुछ दिन रुके, सुदामा जी चले गए, लेकिन भगवान ने सुदामा जी की व्यवस्था कर दी। विश्वकर्मा से कहा, जैसी मेरी द्वारकापुरी है ऐसी ही सुदामापुरी होना चाहिए, ऐसी सुदामापुरी बना दी। सुदामा जी उसमें निवास करने लगे। भगवान की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर भगवान के लोक को चले गए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित से कहा, आज 7वां दिन है, तुमने कथा सुनी, आज से तुम मुक्त। परीक्षित ने कहा, सर्प मुझे दंशन करेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने फटकारा परीक्षित को। 7 दिन कथा सुनी, कोई मतलब नहीं आया, समझ में नहीं आया। अरे मरने वाला तो ये शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। सर्प दंशन करेगा तो शरीर का करेगा, आत्मा तो तुम्हारी मुक्त हो गई क्योंकि भगवान की कथा सुन ली। शरीर का कुछ भी हो, लेकिन आत्मा भगवान के लोक को जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो गया।
अब ऐसी पशु बुद्धि मत रखना। परीक्षित समझ गए, सुखदेव जी का पूजन किया, आशीर्वाद लिया और अपने अनुसार, श्रद्धा के अनुसार जो कथा सुनी उसके निमित्त सुखदेव जी को उपहार स्वरूप दक्षिणा आदि भेंट और सुखदेव जी का पूजन किया। आइए हम आप भी मानसिक सुखदेव जी का पूजन कर लेते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी चले गए। तक्षक आया, दंशन किया। जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ किया। लोगों ने समझाया, देवताओं ने, ऋषियों ने समझाया, ये ब्राह्मण का श्राप था, चिंता मत करो, जो होना था तो हो गया, अब सब बात को छोड़ दो। जन्मेजय अपने काम से लग गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी तो चले गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, सूत जी ने ऋषियों को कथा सुनाई, और हम आप भगवान के माध्यम से यहाँ कथा का लाभ ले रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तो मुक्त हो गए, भगवान अपने लोक को चले गए, स्वधाम चले गए, परीक्षित मुक्त हो गए, लेकिन भगवान ने वाणी के रूप में भागवत को विराजमान कर दिया। और भगवान ने उद्धव से कहा था कि जब मेरी आवश्यकता लगे तो समझना, भागवत में मैं सदैव निवास करता हूँ, भागवत में सदा रहता हूँ। जो भागवत के सामने बैठकर भागवत की कथा सुनेगा, साक्षात मेरे दर्शन उसे होंगे। आप सब बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, जो भगवान की यहाँ कथा सुनी और अपने जीवन को कृतार्थ किया। 7 दिन की कथा चली। ये भगवान की असीम अनुकंपा दया है कि कोई विघ्न नहीं आया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। ये भगवान की बहुत कृपा होती है। पानी भी आया तो ऐसा नहीं कि हमें कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, थोड़ा सा पानी आकर बंद हो गया। ये सब भगवान की कृपा समझना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ऐसा मौका हमें बार बार मिले। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमने भगवान की कथा 7 दिन तक सुनी, हे प्रभु इस कथा में किसी प्रकार से भी अपराध हो गया हो तो उसके लिए क्षमा करना। भगवान से सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की कृपा से कथा पूर्ण हुई और भगवान से यही निवेदन करते हैं। और कथा के अंत में महाराज जी भी आ गए। ये बड़े भाग्य की बात होती है, संत का आना बहुत कृपा से होता है, ऐसा बहुत कृपा से।
इसलिए अब भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान ऐसी दया आप हमेशा करना, ये आपकी कृपा रही, दया रही, जो आपने इस कथा में आकर दया करके और हमारी इस कथा को पूरी करी। ये भगवान से हम अनुरोध प्रार्थना करते हैं, बहुत दया करी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए, कथा के बाद भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा तो पूर्ण हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ग्राम खेड़ी इतनी सुंदर है, नाम तो इसका ऐसा है, इसका बदलना और कुछ करना। इतना सुंदर गांव आपका गांव है, क्या कहना। सभी भक्त हैं यहाँ गांव में, एक भक्त नहीं, सभी भगत जी हैं पूरे। जिसको देखो उसको प्रेम से 7 दिन आपके यहाँ आए, इतना अच्छा लगा। नवीन भैया से तो हमने पहले दिन पूछा, भैया कैसा गांव है। नवीन भैया ने कहा बहुत सुंदर गांव है हमारा, सीधा भोला भाला, अंदर कोई छल छिद्र नहीं, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब भोले लोग हैं। लेकिन बहुत अच्छे आप श्रोता हो। आप सभी को बार बार धन्यवाद। और ऐसे श्रोताओं को तो मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मुझे आप प्रणाम करते हो, लेकिन आपकी भाव भक्ति देखकर ऐसा लगता है कि आपको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए सब एक एक बार अपने लिए ताली बजा दो। आप बहुत अच्छे श्रोता। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये भगवान की कृपा 7 दिन तक हमारा साथ था, आपका हमारा ये बना रहे, सदा प्रेम हमारा बना रहे, यही प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। आइए। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा।
नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा, आपके दिनों का साथ था तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, सात दिनों का साथ था तुम्हारा, हमारा हमारा बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, सूरज चाँद सितारे ये सब तूने बनाया, सूरज चाँद सितारे ये सब तूने बनाया। भटक न जाओ इस माया में लेना साथ हमारा, सात दिनों का साथ था तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, सात दिनों का साथ था तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। गोपाल कृष्ण भगवान की कृपा कथा पूर्ण हुई। अब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और भगवान की आरती होगी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, ओ ओ ओ उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा
पुष्पांजलिं गृहीत्वा ओम जगदीरे जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेनाकं महिमानः सचन्द्रेत पूर्वे साध्याः सावित्रिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नानासिंहपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः ओम सुमनले सुमनित भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार ओम गोपाल कृष्ण भगवान की जय पुराण की जय कावरिया सेठ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय पार्वती पदे हर हर महादेव।